Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel। आई होप सो यू आर ऑल वेल। इस वीडियो में हम बात करते हैं इको 404 की असाइनमेंट के सॉल्यूशन की। टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये जो आपकी असाइनमेंट है बहुत इजी आपकी असाइनमेंट है। सिर्फ आपको ना इसको एक दफ़ा समझने की ज़रूरत है। आपको एक केस दिया गया है, केस में आपको बताया गया है, ईयर्स बताए गए हैं एक कंपनी के। उसके बाद आपको सेल्स बताई गई हैं उसकी, के जो उसकी सेल्स हैं वो हैं 40। ये देखें, ये सारी उसकी सेल्स हैं। ये प्रिडिक्ट सेल्स हैं कि नेक्स्ट ईयर वो कंपनी क्या प्रिडिक्ट कर रही है कि उसकी सेल्स जो है वो कितनी प्रिडिक्ट होंगी। तो हमने इसमें मालूम क्या करना है, मालूम हमने इसमें ये सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमने मालूम इसमें जो कैलकुलेट करनी है मीन ऑफ द एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल किसको कहते हैं? एक्चुअल सेल कहते हैं इसको। ये इसकी मीन मालूम करनी है। उसके बाद हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर मालूम करना है, SST। अगेन आगे फिर हमने एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर SSR, फिर एरर सम ऑफ स्क्वायर SSC। उसके बाद कैलकुलेट दी और की स्क्वायर, और लास्ट में हमने जो आंसर आएगा इसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है कि ये मॉडल हमें क्या कहता है कि हमारी जो सेल्स है प्रिडिक्ट की गई है उसका उस पर क्या उसका रिज़ल्ट निकलेगा। तो चलते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। इससे पहले पेड सर्विसेज अवेलेबल है। आपके साथ मैं अपना नंबर शेयर कर देती हूँ, तो आप मैसेज कर सकते हैं उस पर। ये आपके साथ नंबर शेयर कर दिया गया है 031277802424। तो इस पे आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं। क्वेश्चन अगेन ये वही बॉक्स है। सबसे पहले आपने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, आपने मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ ऑल वैल्यू, और ये एन का मतलब होता है कि ये कितनी वैल्यू है, कितने ईयर्स का डाटा है। तो 10 ईयर का है। लास्ट पे फिर क्या करते हैं, इनको सम करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो 500 आया है। 500 को डिवाइड करेंगे 10 पे, क्योंकि हमारे पास 10 ईयर हैं, तो डिवाइड करेंगे तो मीन हमारे पास इसकी 50 आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसमें SST मालूम करना है। SST मालूम करने के लिए देखें, ये हमारे पास y की वैल्यू है। SST मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास फार्मूला है ये वाला, सम y माइनस मीन अंडर रूट नहीं, स्क्वायर पावर 2 है इसकी। तो सम ऑफ स्क्वायर इसका मतलब होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपने y लिखना है, फिर आप क्या करेंगे y माइनस ये जो y के ऊपर ऐसे लिखने के बाद y के ऊपर ये जो इलामत होती है ना, सॉरी ये तो कुछ और ही बन गया। ये ऐसे y लिखने के बाद ऊपर ये ऐसे लगाते हैं ना, इसका मतलब मीन होता है। तो इधर आप वो भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं इस चीज़ पे। तो 50 का मतलब है मीन में से आपने y को माइनस करना है। तो मीन हमारे पास 50 है, 50 में से 44 को माइनस करेंगे -6 आएगा। देन ऐसे करते जाना है। लास्ट पे क्या करना है, आपने y की मीन को स्क्वायर ले लेना है, यानी कि ये जो आंसर आया 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर लें तो 36 आएगा। ऐसे ही 10 आएगा, 10 का स्क्वायर लें तो 100 आएगा। आपने इनका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपने लास्ट पे क्या करना है, ये सम y माइनस मीन अंडर रूट स्क्वायर 2, और इसके अकॉर्डिंग सम करेंगे। किसको सम करेंगे? जो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू आई है, यानी कि ये जो डाटा सारा हमारे पास आया है इसको आप सम करेंगे। सम करने के बाद देखें मैंने सम किया है, सम करने के बाद हमारे पास SST आंसर आ गया 440। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है SSR मालूम करना है आपने। SSR मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है हमारे पास,
सम वाई हैट माइनस वाई के ऊपर अगर वो ये वाला साइन है, एक स्लैश है, लाइन है छोटी सी, तो इसको मीन कहते हैं। अब ये जो y के ऊपर ऐसे करके कैट है, इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट वैल्यू। तो अब सबसे पहले टेबल में अरेंज करेंगे इसको। देखें, प्रिडिक्ट वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी गई थी, वो लिखेंगे। उसके बाद अब प्रिडिक्ट में माइनस करेंगे मीन को। ये जो 50 लिखा हुआ है ना, ये मीन है। मीन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो इसमें से प्रिडिक्ट वैल्यू में से मीन 50 आया। 50 में से 42.90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -7.10 आंसर आएगा। इसको स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही सब का स्क्वायर लेते जाना है। लास्ट पे इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 373.8477। अगला क्वेश्चन है, आपने SST मालूम करना है। SST मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला लगता है, सम y माइनस वाई। अब इधर ईयर है और ये इसके ऊपर ये कैप टाइप है, तो इसका मतलब है प्रिडिक्ट वैल्यू। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, y का डाटा लिखेंगे, प्रिडिक्ट का डाटा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, y माइनस प्रिडिक्ट, 44 में से माइनस करेंगे 42 को, हमारे पास 1.1 आएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1.21 आएगा। स्क्वायर लेते जाना है इस वाले पार्ट में। तो जो स्क्वायर लिया है लास्ट पे, उन सब वैल्यू को ऐसे प्लस करते जाएं तो हमारे पास SSC का जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद 65.483 आएगा। इसी तरह R2 अगर कैलकुलेट करें तो इसका जो फार्मूला लगाते हैं वो SSR डिवाइडेड बाय SST। ऊपर जो आपके पास SSR की वैल्यू आई है उसको डिवाइड करेंगे SST वैल्यू पे, तो 0.85 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो लास्ट पे ये आपने परसेंटेज के हिसाब से प्रिडिक्ट ये एक नंबर का है तो इसको एक देख लीजिए। तो आई होप सो आपको वीडियो की समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और फिर सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नंबर एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देती हूँ, 031277780428। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।